स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। Whenever it comes to choose the correct preposition, you find yourself in the state of dilemma, confusion. And unfortunate to say, there is no concrete rule in grammar so that we can guide you accordingly. However, what we teacher can do, we can suggest you some ways, some concepts based upon our experiences, how you can choose the correct option while writing any examination. Students, today I have taken 4 prepositions. These are across, along, opposite and in front of. इन प्रेपोजिशंस को मैंने एक साथ इसलिए लिया है कि इनके यूजेस में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर हम इन प्रेपोजिशंस को यूज करें तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो यू आर वॉचिंग P3 ट्रेनिंग स्टेशन। आई एम सरोज कुमार, योर इंग्लिश टीचर। लेट्स ज्वाइन द वीडियो। द फर्स्ट प्रेपोजिशन आई हैव टेकन दैट इज अक्रॉस, टू पॉइंट टू द अदर साइड ऑफ अ लाइन। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं इस फिगर से। इस स्लैब के इस पार एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में। सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट अदर साइड हुआ। एंड सपोज यहां पे मेरा घर है और उसके दूसरी तरफ यहां पे किसी अदर पर्सन हेलेन का घर है। तो हम इसे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? हेलेन लिव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम मी। तो अक्रॉस के यूजेस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक थिन लाइन होगी और उसके ऑपोजिट में अदर साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे बोलेंगे अक्रॉस द रोड और रिवर और एनीथिंग एल्स। Another preposition is along. It is used to point to someone or something located beside or at a particular point on something which has a long thin shape. आइए इसका मतलब समझते हैं। एक बार फिर से एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी रोड का, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रोड के बिसाइड मीन्स बगल में यहां पे स्थित है या यहां पे स्थित है या फिर यहां पे स्थित है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्थित है, जैसे यहां पे कॉर्नर पे स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हम along का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लैरी लिव्स along कैनल रोड। सपोज ये कैनल रोड है और लैरी किसी इस प्लेस पे रहती है, तो हम क्या बोलेंगे? लैरी लिव्स along the road, means रोड साइड में वो रहती है। See the third example. Opposite, to point to someone or something directly facing a person or space. यहां बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है तो दोनों एक दूसरे को फेस करता हुआ होना चाहिए। जो मेरा राइट हैंड पाम है वो लेफ्ट हैंड पाम को फेस करता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में हम बोलते हैं समथिंग इज लाइंग ऑपोजिट टू समथिंग। लेट्स से एन एग्जांपल। किम सैट ऑपोजिट जॉन ड्यूरिंग डिनर। डिनर के टाइम पे किम जॉन के ठीक ऑपोजिट बैठा हुआ है, मीन्स जॉन एंड किम आर फेसिंग ईच अदर। तो इस केस में हम ऑपोजिट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। यहां पे आपको ध्यान देना है, इन फ्रंट ऑफ के केस में टू पॉइंट टू समवन और समथिंग जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। यहां पे एक दूसरे को फेस करने की बात नहीं है। सपोज टेक एन एग्जांपल। मेरा घर यहां पे है और मेरे घर के ठीक सामने में एक टेंपल है, तो हम यहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, ना कि ऑपोजिट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट में फेसिंग ईच अदर होना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ में कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फेस कर रहे हों। सो वी कैन से His house is in front of the temple. उसका घर मंदिर के ठीक सामने है। So hope students you have got some idea about how to use these 4 prepositions. I would suggest you to take a screenshot, क्योंकि ये शेप को देख करके you can easily visualize in your mind what are the uses of these prepositions. In my next video I'll be picking up some other prepositions.
Thanks for watching me. Please subscribe this channel. Have nice time.